Good morning everyone, welcome and welcome back to my another video and हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ हर रोज़ थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और आज मेरी सुबह हो गई थी जल्दी ही, वही 5 बजे से पहले और उठने के बाद मैंने जो है पढ़ाई करने की कोशिश करी। जब मैं उठती हूँ ना, फिर मेरा जो है जिगर का टुकड़ा वो भी साथ में उठ जाता है। अब मैं उठूँ और वो ना उठे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये हर रोज़ का है, बट कभी कभी मैं उसको आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ। मतलब उसको थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि उसको सुलाऊँ, तो उस टाइम पे वीडियो नहीं लेती। सो यहाँ पर आज मान नहीं रहा था, तो फिर उसको अपने साथ ही बैठा दिए। मेरा हस्बैंड जी पकड़े थे, बट वहाँ भी हल्ला ही कर रहा था, तो फिर उसको मैंने अपने पास रख लिया और साथ में मैंने मॉक टेस्ट कंप्लीट करी जो मेरे आधा हुए थे कल। तो देखिए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये CGL का मॉक मैंने दिया था, जिसमें अभी 101.5 मार्क्स आए मेरे। इसी तरह अगर मैं कोशिश करती ही रहूँगी तो मुझे लगता है कि ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं 140 अबव भी ला सकती हूँ। सो गाइस, यही है, मैं बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ हार मत मानिए। कभी ना कभी तो आपको रिज़ल्ट दिखेगा ही, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। सो गाइस, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको आज का पूरा दिन का ब्लॉग आपको दिखाती हूँ, कैसे मैंने मैनेज करा और मैं किस तरह की करती हूँ काम कि मेरे सारे काम भी निपट जाते हैं और मेरी पढ़ाई भी हो पाती है। सो गाइस, अगर आपको जानना है कि मैं पूरा दिन को कैसे मैनेज करती हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको बहुत प्यारी प्यारी ब्लॉग्स मिलने वाली है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ ना, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मुझे मोटिवेट करो, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता कि मैं यहाँ पर बैठ के दूसरे के मोटिवेशन ब्लॉग्स देखती रहूँ, क्योंकि मैं खुद ही एक क्रिएटर हूँ और वो सारी चीज़ें करने में मेरे दिन निकल जाती है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर नहीं देख पाती। सो गाइस, यही मैं बोलूँगी। सुबह उठने के बाद मैंने मॉक लगाया और थोड़ा सा उसको एनालाइज़ भी किया कि मैंने कौन कौन सी गलती करी। फिर उसके बाद जो है रोटी बनाने के लिए आटा गूँथा, फिर उसको रेस्ट में रख दिया और फिर ये मैं कर रही थी घर की सफाई, पेट वगैरह सब बना रही थी। और इसी तरह से मेरा आज की मॉर्निंग भी फुल प्रोडक्टिव रहा। और जब भी आपका ऐसा होता है तो आपको कभी बुरा फील होगा ही नहीं, क्योंकि आप अपने सपनों के लिए वर्क कर चुके हो। थोड़ा ही सही, लेकिन आपने काम किया। तो यही मैं बोलूँगी, आप लोग भी कोशिश करें कि सुबह उठ के थोड़ा सा पढ़ पाएँ। बिकॉज़ होता क्या है ना, जब हम दिन भर में ना इतनी सारी हमारे काम रहती है कि हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता कि पढ़ पाऊँ। और ख़ास करके जिनके बच्चे हैं ना, वो तो दिन में पढ़ने मुझे लगता है कि नहीं देंगे, मेरे तो नहीं देते। सो फिर सारा कपड़ा वगैरह ये समेटा, उसके बाद मैं आ गई थी नहा धो के फिर मैंने रोटी बनाना शुरू किया। बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है ब्रेकफ़ास्ट करना, और मैं करूँ ना करूँ, बच्चों को कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे बच्चों को रोटी सच में पसंद है। उन्हें किसी को भुंजिया के साथ, सॉस के साथ, जिसके साथ भी दो वो रोटी खा लेते हैं। सो गाइस, मैंने रोटी बनाई और फिर उसके बाद हम जो है रेडी हो गए थे स्कूल के लिए, चूँकि आज था चिल्ड्रंस डे भी, तो ज़रूरी था कि बनाना ही पड़ेगा आपको, और स्कूल भी मुझे जाना था। सो गाइस, मैंने फिर जो है रेडी होके मैं स्कूल चली गई थी। अब सो मैं जो ये न्यू काम कर रही हूँ उसमें भले ही थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो भी होगा वो मेरा अपना होगा। मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। मैं जिस तरह कर सकती हूँ उस तरह से उसे चलाऊँगी। सो गाइस, यही है मेरा प्यारा सा एक न्यू बिगनिंग। और
यहाँ आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा बच्चे नहीं हुए हैं, फ़िलहाल 2-3 दिन ही हुई मेरी स्कूल को शुरू हुए, तो अभी मैंने यूनिफ़ॉर्म भी चूज़ नहीं किया है। कम से कम मतलब 10 टू 15 स्टूडेंट्स हो जाने के बाद ही मैं यूनिफ़ॉर्म भी चूज़ करूँगी और सारी चीज़ें मैं प्रॉपर कर पाऊँगी। फ़िलहाल अभी हमको थोड़ा-सा स्टूडेंट्स का नीड है, तो वो जब आ जाएँगे तो वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। सो गाइस यही है, मैंने अपनी शुरुआत करी है। जब मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ किसी और के वहाँ वो सारी चीज़ें करने, तो क्यों ना मैं अपना खुद का करूँ। और जब भी मुझ में है टैलेंट, मैं सोचती हूँ कि मुझ में है, मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है आप पे एक हिम्मत होना चाहिए कि आप कर पाओ, और जब आप कुछ भी अच्छा काम करने जाओगे ना, तो सच में बहुत अच्छा फ़ील भी होगा। और गाइस स्कूल से आने के बाद ना, ये देखिए आरव सो गया था गोदी में ही, वो एक्चुअली स्कूल में ही सो गया था। फिर उसको ज़बरदस्ती से मैंने उठा के, चूँकि मैं साइकिल से जाती हूँ, उठा के मैं लाई और फिर उससे बातें करते-करते मैं आई साथ में, तो वो घर आके फिर से दोबारा सो गया। अब उसको सुलाने के बाद मैंने जो है, मैं चली गई थी राशन लाने के लिए, वो सरकारी जो मिलता नहीं है राशन दुकान में, तो वही मैं चावल वगैरह लाने गई थी। तो वहाँ पर हमें मिले आज कपड़े, तो ये देख सकते हैं गाइस, मैं लेके आई थी ये साड़ी और लुंगी है। और फिर उस समय बाबू उठ गया था, एक्चुअली आते-आते मेरे 2:30 हो गए थे। और अ, आके मैंने जो है खाना वगैरह जल्दी-जल्दी से बनाना शुरू किया। और चूँकि आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे को वैसे मेरा कोचिंग छुट्टी रहता है, बिकॉज़ वीकली मार्केट रखता है वहीं बगल में, उसका आगे में ही। तो इसीलिए मैंने फिर खाना सारा चीज़ें घर के काम में ख़त्म करी और फिर हम चले गए थे मार्केट के लिए। और क्योंकि मुझे स्वेटर्स वग़ैरह भी लेने थे मेरे हस्बैंड के लिए भी। तो अभी ठंड पड़ गई है, आप लोगों की तरफ कैसी ठंड पड़ रही है वो तो मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की तरफ ठंड कितनी बढ़ चुकी है। सो गाइस ये मैं खाना बना रही थी और ऐसे ही है गाइस, मेरे दिन भर कुछ ना कुछ मतलब काम लगा ही रहता है। और मैं हर काम में थोड़ा-सा वक़्त निकालने की कोशिश करती हूँ अपने लिए, अपने पढ़ाई के लिए, बिकॉज़ हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और हम अपना लाइफ़ को भी मतलब छोड़ नहीं सकते किसी के भरोसे। तो इसीलिए मैं खुद का मतलब जो है पढ़ाई भी मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और कामों को भी कोशिश करती हूँ कि मैनेज कर पाऊँ, और जैसे हो पाता है हम करते हैं और होता भी है। सो मैं बोलूँगी आप लोग भी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं अगर आप ठान लें तो। उसमें है कि आपको सोचना पड़ेगा पहले कि नहीं ये मैं मुझे करना है, और जब आप सोच सकते हो ना बड़ा चीज़ें करने का, तो आप कर भी सकते हो। सो गाइस वापस आने के समय थोड़ा-सा हमने भुना हुआ मूँगफली खरीदा और फिर हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद का नज़रिया आपको बाद में दिखाते हैं। सो यही है फ्रेंड्स, हमेशा कुछ ना कुछ आप करते रहें। और ये चीज़ें ज़रूरी थी क्योंकि बच्चों को हम लेके नहीं आए थे। ये देखिए ये बहुत चालाक बच्चा है मेरा, ये आप देख सकते हैं कैसे करके अपना खुद का मतलब खुद ही करेंगे। वो पत्थर से अपना मूँगफली का छिलका को जो है मार के तोड़ रहा था और उसके बाद वो उसे खा रहा था। जैसे भी हो वो सेल्फ़ इंडिपेंडेंट उस उन सबको भी बनाना है, हमेशा मैं मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो खुद ही बिज़ी रहती हूँ। ये देखिए हम माँगे तो हमें भी मिला। तो गाइस यही है, आप सब भी खुश रहिए और हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ये है मेरे हस्बैंड जी, और वो बना रहे थे अभी सब्ज़ी, क्योंकि खाना मैं बना के तो चली गई थी, सब्ज़ी मैं नहीं बना पाई थी बिकॉज़ 2:30 हुआ था ना। और मार्केट हम गए थे लगभग 4 बजे। खाना बनाने के बाद मैंने सारे बर्तन वग़ैरह धोए, तो इसीलिए थोड़ा-सा नहीं बना पाई थी सब्ज़ी। और फिर हम आरव जो है बादाम खा के ना फिर सो गया था। और मैंने कहा कि आप सब्ज़ी बना दीजिए, तो वो सब्ज़ी बना रहे थे और इधर मैं शुरू कर चुकी थी अपनी पढ़ाई। मैं कर रही थी ज्योग्राफ़ी, क्योंकि अब आरआरबी का भी एग्ज़ाम है, सीजीएल का भी एग्ज़ाम है, तो जीके भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कह सकते कि जीके मैं छोड़ दूँ। सो गाइस वही मैं बोलूँगी, आप लोग भी टाइम मैनेज कर सकते हैं। कैसे देखिए जब भी आपको थोड़ा-सा टाइम मिले तो आप अपना जो है शेड्यूल पूरा बना लें कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले ये काम करूँगी, उसमें कितना वक़्त लगेगा आपको आइडिया रहेगा ही।
और फिर उसके बाद मुझे जो है पढ़ाई थोड़ी सी करने के बाद मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, नहाना है, धोना है, वो सारी चीज़ों का टाइम आप एक सेट कर लीजिए कि 1 से 1.5 घंटा। इस तरह से जब आप लिखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा कि आपका समय किधर जा रहा है। आप अगर आप स्क्रॉल भी करते हो ना तो वो भी लिख लो कि मैं इस समय खाना खाते समय मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगी, या जो भी आप करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें लिखा कीजिए। और उसका नेक्स्ट दिन देखिए, आपने जो जो किया ना उन सारी चीज़ों को टिक मारते जाइए। आपको लगे पता चल ही जाएगा कि आप कितना चीज़ें सही कर रहे हो, कितना वक्त आपको मिल रहा है। सो गाइज़, यही मैं बोलूँगी, आप लोग लिखा कीजिए और फिर उसका नेक्स्ट दिन उसको अमल कीजिए और टिक मारते जाइए। आपको सब मतलब सब पॉजिटिव में लगेगा और टाइम भी आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आपको दिमाग में रहेगा, आपका माइंड को सिग्नल पहुंच गया होगा कि मुझे इतना से इतना ही ये सारी चीज़ें करनी है और उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है। तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में भी एनर्जी आ जाएगी और आप वो सारी काम जो है करने भी लगोगे। इसीलिए मैं बोलूँगी आप लोग हमेशा लिखा कीजिए और फिर उसको काम पे लाइए, देखिए आपका सही होता है या फिर नहीं होता है। सो गाइज़, ये रात का वीडियो था, 9 बज के पार हो गए थे। फिर सैटरडे को मेरा सुबह को एग्ज़ाम कोचिंग था, तो मुझे होमवर्क भी बनानी थी, तो रात को मैंने होमवर्क कंप्लीट किया और फिर उसके बाद मैं सो गई, क्योंकि आप सबको अभी पता है मैं 9 साढ़े 9 तक मैक्सिमम मैं सो ही जाती हूँ। बिकॉज़ उसके बाद मुझे सुबह को जल्दी उठनी भी होती है और मैं रेस्ट जो है रात को ही कर पाती हूँ, दिन में नहीं कर पाती। सो गाइस, मैं बोलूँगी आप लोग भी कर सकते हैं सारी चीज़ें मैनेज, अगर आप चाहो तो। सो बस मैं चाहूँगी आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को पसंद कीजिए और लोगों पे शेयर कीजिए, उन लोगों को शेयर कीजिए जो करना चाहती हैं बट कर नहीं पा रही है। एनी हाउ, मेरे मॉक में मार्क्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं गिव अप तो नहीं करने वाली और जैसे भी हो आप लोगों के मैं अपना रूटीन ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो बस फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए समय निकालिए ताकि आप भी खुश रहें और आगे बढ़ पाएँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज़, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।